पहुंच रहे हैं जब इतनी देखिए भारत जोड़ो यात्रा देखिए करते हैं पूजा जी, एक समझ लीजिए बात, इनका जो होता है कि लोगों को दिग्भ्रमित करना, जो मेन मुद्दा है, जो लोगों की जरूरत है उससे अलग करना। भगवान राम जब लंका पे चढ़ाई करने के लिए गए थे ना, तो शिव जी के मंदिर नहीं गए थे, उन्होंने खुद वहाँ पे जो है शिवलिंग लगा करके उन्होंने पूजा किया था, जो रामेश्वर धाम हो गया। तो यात्रा करने की कौन जरूरत है? ये सिर्फ और सिर्फ ये लोग जो है लोगों को भ्रमित करते हैं कि ताकि आप सही मुद्दे से दूर हो जाए, महंगाई से दूर हो जाए, पॉल्यूशन है इस शहर में, पॉल्यूशन से आप दूर हो जाइए, नौकरी मत मांगिए। ये तमाम लोग जो है ऐसे हैं ना, आपको भ्रमित करने की ये तमाम ये कोशिशें हैं, इनका सही मुद्दा ये जब नहीं है। संविधान आपको ये हक देता है कि आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, तो आप उस पर सवाल कैसे उठा सकते हैं? मैं सवाल नहीं कर रहा हूँ। हर धर्म के लोग अपनी अपनी यात्रा निकालते हैं, आप उन पर तो सवाल नहीं उठा रहे हैं। आप उसके लिए तो नहीं कह रहे कि श्री राम ने शिवलिंग स्थापित कर लिया, क्यों नहीं समर्थन किया? तो आपकी पार्टी ने कितने मंदिरों की स्थापना करा दी? समर्थन क्यों नहीं किया? राम मंदिर का समर्थन किया कभी इन्होंने? राम मंदिर का समर्थन किया? पूजा किसने शुरू करवाया? ताला नहीं, मुझे पता है। अरे भाई, राम मंदिर ताला लगवाया इन्होंने, ताला खुलवाया इन्होंने, निर्माण क्यों नहीं कराया? निर्माण क्यों नहीं कराया? अपने आप समझ जाइए कि आप एक बात आप जान लीजिए, कपिल कौन है? कपिल सिब्बल कौन थे जो विरोध में खड़े थे? तो ये सत्यता है ना, क्योंकि वहाँ 150 वर्ष हुआ जमीन, और इन्होंने जमीन किया। ये पूछ रहे आप, चलिए आप हो सकता है हिंदू मुस्लिम में ना जाए, लेकिन भारत से तो प्यार है ना। कह रहे वंदे मातरम क्यों नहीं गाया राहुल गांधी ने? क्यों नहीं गाया? भारत से प्यार ये कहने की बात है क्या? हमारा कोई पिताजी, हमारे पिताजी को हम कहेंगे वो हमारा पिताजी है? पूजा जी, वो तो लिखित है। इनके दादाजी का इनका दादाजी, हिंदुस्तान हमारा इस देश में 5,500 से ज्यादा सड़कों, इमारतों के नाम, अस्पतालों के नाम, स्कूलों के नाम गांधी परिवार के नाम पे हो जाए तो वो माना जाएगा। लेकिन वंदे मातरम अगर गाना हो, अपने देश की स्तुति, अपने भारत माँ की स्तुति करनी हो, तो उसमें कांग्रेस को सेक्युलरिज्म थोड़ा ज्यादा साबित करने की जरूरत क्या है? हम भारतीय नस्ल में हमारे हैं भारत के, तो महात्मा गांधी रोड, इंदिरा गांधी स्टेडियम क्यों बनाया? साबित करने की जरूरत नहीं थी क्या? वो प्रधानमंत्री नहीं थे? 5,501 शांत बैठो वहीं पे, वही अपनी बारी आराम से अपनी बारी आए तो बोलना यही है। ये महंगाई के मुद्दे की बात सदन में नहीं करेंगे। जब सदन में आखिर जनता भेजती है अपने नुमाइंदों को सदन में ये भाग जाएंगे, पता नहीं कौन सा चूरन लेके, कौन सी बूटी लेके विदेश चले जाएंगे। जो सदन में चर्चा होनी चाहिए तब ये भाग खड़े होते हैं। इनका साथ हमेशा देश के विरोधियों के साथ रहता है। इनके पास मुद्दे नहीं है, इनके पास दम नहीं है, इनके पास ताला किसने खुलवाया था? ये कह रहे हैं ताला शाहबानो जी का राम मंदिर में बोल रहे एक शाहबानो जी का मुद्दा जो उठा था, जो इन्होंने न्यायपालिका को कन्वर्ट किया था, जो बदल दिया था मुद्दे को, उससे मार खाने के लिए इन्होंने हिंदू मतों को अपने करने के लिए ताला खुलवाया। पूरी राजनीति है। आखिर क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला वो उचित नहीं था? किसी महिला को उसका हक नहीं मिलना चाहिए? और वो भी एक ऐसी महिला की जो कि एकदम बुजुर्ग हो चुकी थी। यही है कांग्रेस की नियत। ये हमेशा महिला विरोधी रहे हैं। आज के मुद्दे पर वापस लौटे। देश ने कई दंगे फसाद देख लिए हैं। दंगे फसाद नहीं चाहिए हमें अमन शांति चाहिए, भाईचारा चाहिए। और मैं 2 कदम और आगे चलूंगा, बोलूंगा कि हर एक देशवासी देश प्रेमी है, और ये भी बात स्वीकार कर लेनी चाहिए। कोई किसी को कुछ भी बोले कि आपने बंटवारा करा या आपने करा, यहाँ पर अभी इस समय प्राथमिकता होनी चाहिए कि जो युवाओं को, किसी को आपको उनको बरगलाना नहीं चाहिए, वो भ्रांतियां नहीं फैलानी चाहिए, उकसाना नहीं चाहिए, आग में घी डालना नहीं है, आग को बुझाना है। और यहाँ पर युवाओं के जो सपने, बुझाने की बात, हम लोग राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, आग लगाने वाला कौन है? देखिए उनको चिन्हित करना चाहिए। सवाल ये पैदा होता है वो किसी भी राजनीतिक दल से हो सकता है। यहाँ पर देश सबका है, सब देश प्रेमी है, ये बात मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, और देश संविधान से चलेगा। यहाँ पर जरूरी बात है कि चिन्हित करने की आवश्यकता है। ये कोई नहीं बोल सकता दावे से कि ये राजनीतिक दल के लोग यहाँ पर उकसाने का, वो चिन्हित करना चाहिए। ये मुझे लगता है दायित्व बन जाता है शासन का, प्रशासन का, बाकी जितने बुद्धिजीवी हैं उनको आगे आना चाहिए, बताना चाहिए कि अगर कोई ऐसे उकसाने का काम करे। डॉक्टर मुजम्मिल जैसे लोग कहाँ से आ रहे हैं? हाजिम साहब, इतना ज्वलनशील पदार्थ 360 किलो जुटा लेते हैं यहाँ पर, कश्मीर से सहारनपुर, सहारनपुर से फरीदाबाद, ये इनका पूरा का पूरा हम देख रहे हैं एक नेक्सस फैला हुआ है। इसका मतलब प्रशासन पूरी तरीके से फेल हो गया। इतना सारा जखीरा आया कहाँ से? ये तो प्रशासन पे और जो मौजूदा सरकार है वहाँ की, उस राज्य की, उस पे पकड़ लिया गया ना सर, पकड़ लिया गया ना। पकड़ने से क्या, वो आया क्या, वो आया कैसे? मैं डॉक्टर मुजम्मिल पे सवाल पूछ रही हूँ, आप सरकार सवाल पूछ रहे हैं। पहले अपने सवाल, जो मेरा सवाल उसका तो जवाब दीजिए, फिर उस पर जवाब दीजिए। हाँ पूजा जी, हाँ पूजा जी, देखिए फरीदाबाद का ये जिक्र है, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए भाई, हरियाणा के अंदर किसकी सरकार है, और देखिए
ये डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर अहमद जैसे लोगों पर बात कीजिए ना। अब नहीं, अब सुन तो लीजिए भाई, यानी कि सरकार के फेलियर की बात ना करो। आप कीजिए पर मुजम्मिल अहमद पे भी तो बात कीजिए। कौन है ये मुजम्मिल और अहमद? हाँ, जो उसने देश के साथ गद्दारी करी है उससे हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं है। ऐसे मुजम्मिल अहमद को भारत से नफरत क्यों है? भाई ये तो अब जांच का विषय, जांच होगी, जांच में पता चलेगा कि आखिर उसको इस तरीके के। मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि मुजम्मिल और अहमद के जहन में नफरत घोलने वाले लोग कौन हैं? मैं तो कह रहा हूँ कि इतना सारा जखीरा उनके पास आया कहाँ से? नफरत की बात तो नहीं, जखीरा, ये जखीरा यानी कि मैं सवाल पूछूंगी ना सरकार से, मैं सरकार से इसका सवाल पूछूंगी, लेकिन मैं सोच की बात कर रही हूँ। सोच 60 अगर ये केजी अगर फट जाते तो एनसीआर का कितना जवाब दे देंगे इस पर सत्ता पक्ष के लोग, लेकिन उसे कहाँ से आ रहे हैं डॉक्टर मुजम्मिल? पूजा जी बड़ा शर्मसार होता हूँ घुमाना बहुत अच्छे से आता है आपको हाजी नाजिम जी। एज ए मुसलमान। आप मुजम्मिल के जहन में इतनी नफरत कहाँ से आ रही है? क्योंकि आपने कहा कि मैं तो भारत के मुल्क से तो भारत के मुल्क से प्यार करने वाले लोगों के जहन में इतनी नफरत कौन भर रहा है? ये तो आपको पता होगा। हाँ, पूजा जी, देश के नागरिक हैं आफ्टर ऑल। आप पूरे अपने भारत से इतना बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, ऐसी मिट्टी में मिलेंगे, इतना तो पता रखना चाहिए। हाँ पूजा जी, देखिए अल्लाह का शुक्र है, मेरी बेइंतहा मोहब्बत पे कोई शक नहीं कर सकता। डॉक्टर मुजम्मिल की बात करें तो मैं तो कहता हूँ जांच होनी चाहिए, उसके तार किस किस से जुड़े ये भी तो पता चलेगा। जांच हो। पूजा जी एज ए मुसलमान, इस्लाम का मानने वाला, जब ऐसे ऐसे नाम सुनते हैं हम लोग और ऐसे ऐसे कारनामे करते हैं, लगता नहीं कि ऐसे लोग बदनाम करते हैं इस्लाम? शर्म आती है, शर्म आती है, हमें खुद शर्म आती है। हम टोपी लगा के चलते हैं तो कहते हैं ये भी ऐसा ना होगा। तो आज हमें अपनी आइडेंटिटी को क्लियर करना पड़ता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के मुसलमानों से, मुफ्तियों से, मौलाना किससे कहना चाहता हूँ, उड़ जाओ, जग जाओ, देर हो जाएगी। ऐसे डॉक्टर मुजम्मिल जैसे लोग जो पनप रहे हैं, इनके ऊपर निगाह हमने भी रखनी होगी। सरकार जो काम कर रही है हम समर्थन करते हैं, लेकिन हमारे समाज में, हमारे मोहल्लों में, हमारी मस्जिदों में, हमारे दरगाहों में, हमारे खानगाहों में कौन लोग आते हैं, कौन लोग रहते हैं और क्या विचारधारा है, हम स्वयं को ये देखना होगा, नहीं तो मुसलमान बदनाम होगा। कह रहे हैं कि दरगाहों में, खानगाहों में, यहाँ पर ये सब विचारधारा के लोग पनपते हैं, आप ये कह रहे हैं? हो सकता है भाई, मुसलमान हम जाएगा दरगाह में, बहुत बड़ी बात है। दरगाह में जाएगा ना जी। जब मस्जिद के बाहर दरगाह में ऐसी पढ़ाई जा सकती है कि आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? दरगाह में खुदा की इबादत होती है पूजा जी, और इबादत घर के अंदर इस तरह की बातें तो सबसे बड़ा गुनाह है कि नहीं? पूजा जी, दरगाह के अंदर कभी खुदा की इबादत नहीं, मस्जिद के अंदर इबादत होती है। हाँ, मैं थोड़ा करेक्ट कर दूं, दरगाह में नहीं, दरगाह नहीं। हाँ, और दूसरी बात, अभी आप ये बार बार इस तरीके की बात दरगाह में इबादत तो होती है कि नहीं होती? मैं कह रहा हूँ दरगाह के अंदर इबादत नहीं होती है, हमारे बुजुर्गों की है। अगर इनसे इन्होंने खानकाह की बात करी, मैं इनसे खानकाह, मकबरा, अगर इनका मतलब ही पता कर लूं तो पता नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ पर आप कह रहे हैं कि ये मुसलमान नहीं है? मैं पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि मुसलमान नहीं है? खानकाह, दरगाह, आप ये कह रहे हैं आपके भाई नहीं है ये? आप एहसान अब्बासी को अपना भाई नहीं मानते हैं? अपना भाई मानता हूँ, बिल्कुल भाई है मेरे, बिल्कुल भाई है, लेकिन तो आप इनके मुसलमान होने पर शक कैसे कर सकते हैं? मैंने मुसलमान होने पर शक नहीं करा। मैंने आप क्यों कह रहे हैं कि इनको नहीं कैसे पता कह दिया होगा कि ये? खानकाह, दरगाह, मकबरा, पूजा जी, पूजा जी, आपने कहा कि ज्यादा जानकारी, पूजा जी आपने कहा कि मस्जिदों में तो नमाज पढ़ने जाते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो पत्थरबाज कहाँ से निकलते हैं? क्यों मस्जिदों को बदनाम किया गया? कश्मीर के अंदर मस्जिदों से क्यों रलीब गलीब कहा जाता था? क्यों नहीं रोका गया मुसलमानों? मुफ्तियों क्यों नहीं आप आ गए? जब आपकी मस्जिदें इस्तेमाल की जा रही हैं पत्थरबाजी के लिए, जब आपकी मस्जिदें इस्तेमाल की जा रही हैं कत्ल-ए-आम के लिए, तो चुप कौन थे? चुप कौन थे? बोलते हैं मस्जिदों को बदनाम कर रहे हैं, मुझे आपत्ति है इनके शब्दों पे। जब पत्थरबाजी का समर्थन करते हैं, क्यों नहीं का नैरेटिव सेट करते हैं? आपने देखा नहीं है उत्तर प्रदेश में क्या नफरत की खाई पैदा, उत्तर प्रदेश में चुनाव के दिन पत्थरबाजी इसमें हिंदू मुसलमान में खाई कैसे पैदा हो रही है? जो पत्थरबाजी कर रहे हैं वो तो नफरती लोग हैं ही ना, वो आपके नहीं हो सकते, वो हमारे नहीं हो सकते, वो देश के नहीं हो मैं ये सकते। कहता हूँ, ये वो लोग कर रहे हैं एजेंडा पर काम, ये बांटने की बात नहीं कर रहे, वो लोग बांटने की बात कर रहे हैं। पूजा जी, ये पत्थर आखिर आता कहाँ से है? यही तो सवाल पूछ रहे हैं। ये सवाल नहीं पूछ रहे, ये सवाल नहीं पूछे। इन्होंने कहा कि मस्जिद से बाहर निकल, यही जिन्ना की सोच वाले लोग हैं क्या? ये पत्थर वाले लोग ही जिन्ना की सोच वाले लोग हैं क्या? हाँ मेरे भाई, बिल्कुल सही है, वो भैया बोल रहे हैं। कौन जो से आप- भैया? ये वाले भैया बोल रहे हैं, अपनी राजनीति में सब वो कर रहे अपनी हैं राजनीति में जी। तो वैसे देश की एकता अखंडता के लिए कोई है क्या खतरा? मैम, ये जो वो लोग हैं जो इसी देश में रहते हैं हाँ। और जिनको वंदे मातरम बोलने से दिक्कत है, जो इस देश को अपना देश नहीं मानते हैं, उसी मानसिकता के लोग हैं जो पत्थर मारते हैं यहाँ पे। अच्छा, जो देश में, हाँ जी, आपने बताया कि जे वंदे मातरम बोलने से दिक्कत है। किसने बताया ये वंदे मातरम? हमसे बुलवाइए, क्या बुलवाना चाहते हैं हम? जय श्री राम। पर्टिकुलर आपको तो मैंने बोला नहीं।
तो आप अगर आप देखो तो वंदे मातरम से किसी को इस देश में कैसे ऐतराज हो सकता है? 100 नहीं, बोलते हैं क्या वंदे मातरम में इस वंदे मातरम से इस देश में किसी को ऐतराज हो सकता है क्या? कोई एतराज ही नहीं होना चाहिए। नहीं हो सकता ना, तो ये वही तो कह रहे हैं कि जिनको ऐतराज है दरअसल वही है देश के दुश्मन। क्यों जी? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए बिल्कुल। वंदे मातरम से इतराज तो किसी को भी नहीं होना चाहिए, हाँ। क्योंकि अगर आप इस देश में रहते हैं तो वंदे मातरम क्यों नहीं बोल सकते आप। और ये जो छोटी छोटी मानसिकता को लेकर जो दिमाग में जो भगे हुए जहन में, ये सबसे गलत है। और इसके पीछे ये इस देश में जिन्ना की सोच वाले लोग हैं क्या अभी भी? हो सकते हैं, इसमें नो डाउट्स हो सकते हैं। हाँ, हो सकते है अभी भी देश बिल्कुल, के अंदर बिल्कुल, ऐसे लोग? हाँ। क्या होना चाहिए ऐसे लोगों का? हैं। ढूंढ करके उनको पकड़ के अंदर डालो सीधे। जिन्ना की सोच वाले लोगों को पकड़ो और अंदर डालो। जिन्ना की सोच वालों के लिए एक ही है, वो है बुलडोजर, और उनको जो है इनकाउंटर कर दो। दूसरी चीज, अभी बागेश्वर बाबा की देश में कानून है, हमारी कानूनी प्रक्रियाएं हैं, सीधे एनकाउंटर थोड़ी करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट को ताक में रख दो। आपकी बहन बेटियों के साथ बेइज्जती होगी, उनकी इज्जत लूटी जाएगी, तो हमारे जैसा बंदा खड़ा नहीं रहेगा, उसको उठा के 315 से लेकर गोली मारेगा। आप बर्दाश्त कर पाएंगे? हमें सुप्रीम कोर्ट का नहीं इंतजार कर पाएंगे। इस देश में कानून का इकबाल है और कानून सर्वोपरि है। देखिए क्या कानून है। मध्य प्रदेश में आए दिन मदरसों में फेक नोट छप रहे हैं। यानी आप एक तरफ आतंकवाद फैलाना चाहते हो, एक तरफ अर्थव्यवस्था को बर्बाद करना चाहते हो, तो ये कोई प्लानिंग है ना। मदरसा आज कार्यक्रम